आज ना बढ़िया बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है सुनने का। गजब बेइज्जती है। देखो 2 ही न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, बाकी तो मैं खींच दूंगा, बट जो भी हुआ है वो मैं सबसे एंडिंग में बताऊंगा, क्योंकि तुम में से ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, और जिनको फर्क पड़ता है वो एंडिंग में सुन लीजिए, ठीक है। तो पहले टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, जो सबसे लेटेस्ट गीली पुच्ची वाला है। गीली पुच्ची वाला भी नहीं, गीली पुच्ची भिगाने वाला है, सुखाने वाला है। शुरू करो ना, तुम सुन क्या रहे हो? कुछ भी। अब देखो, एक आर्टिस्ट है शुभ नाम का, है ये कनेडियन, इंडियन बोर्न कनेडियन। तो अभी इसका कोई इंडिया में टूर होने वाला था, इतना मुझे पता चला है। बंदा कौन है मुझे नहीं मालूम, इसके कौन से गाने हिट है मुझे नहीं मालूम, बट विराट कोहली को बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी किसी पुरानी पोस्ट पे विराट कोहली ने बोला था भैया मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है। मैं डन है, मेरे को क्या लेना, मैं थोड़ी सुनता हूँ। तो अभी इसका इंडिया टूर होने वाला था, और लोगों को पसंद भी होगा, मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, बंदा भी अच्छा होगा, सिंगर भी अच्छा होगा, जो भी होगा। बट अभी जब इसका इंडिया टूर अनाउंस हुआ तो अभी चंद्रयान मिशन भी था, उसने तारीफ भी करी। अब मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ तो सही कर रहा है लौंडा, गाने बना रहा है, लोगों को पसंद है, फेमस लोगों को पसंद है, तो इस बंदे को क्यों कर रहे हैं बॉयकॉट? बट इवेंचुअली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब वो नहीं था अमृतपाल सिंह वाला जो खालिस्तानी लीडर माना जाता था, अबे याद है वो जिसको गुरुद्वारे से अरेस्ट किया था? हाँ, वही जो जेल में है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, केस चल रहा है। तो उस टाइम पे इस बंदे ने इंडिया की एक डिस्टॉर्टेड इमेज अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी, जिसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं जानता भी नहीं इस बंदे को। तो अभी जब ये इंडिया टूर अनाउंस हुआ तो इस पे काफी बवाल उठा दिया कुछ लोगों ने कि ये तो खालिस्तानी बंदा है, सेपरेटिस्ट है, और प्लस अभी इंडिया और कनाडा के जो पॉलिटिकल टेंशन है वो बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक बहुत कंट्रोवर्शियल और इंडिया के खिलाफ बयान आया है कि कोई हरदीप निज्जर करके बंदा था जिसकी डेथ हो गई थी कनाडा में। बट इस बंदे के जो लिंक्स है वो खालिस्तानी ग्रुप से हैं। अब खालिस्तान तो मैं मालूम है, उसमें जाने की डिटेल में जरूरत नहीं है मुझे। तो इन्होंने बोला कि इसमें गवर्नमेंट एजेंसी का हाथ है या हो सकता है, जिसपे इंडिया ने पलट के जवाब दिया, जवाब ही दिया जवान के साथ कि भैया हमारा कुछ नहीं है, देख लो, बता रहे हैं अभी से, तुम अपना लीगल प्रोसीजर करो और पकड़ो जो होना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो गिल्टी सजा करो। तो ये तो पॉलिटिकल टेंशन है ही है। अब तुम्हें मालूम है अमृतपाल का भी सीन खालिस्तानी से रिलेटेड है। अब जब ये अरेस्ट हुआ था तो इसके रिलेटेड में शुभ ने वो स्टोरी डाल दी जहां पे जम्मू कश्मीर और पंजाब को डिस्टॉर्टेड इमेज में दिखा दिया। अब इस चीज को लेके इंडिया के कुछ लोग काफी ऑफेंड हुए, और जो मैं जस्टिफाई कह सकता हूँ क्योंकि बनता भी है, बात तो सही है। तो उस चक्कर में बॉयकॉट शुरू हो गया शुभ का। अब जब जैसे जैसे ये शुरू हुआ तो वैसे वैसे बॉयकॉट ट्रेंड चालू हो गया। अब वैसे वैसे विराट कोहली तक ये बात पहुंच गई। अब विराट कोहली जिसका ये फेवरेट आर्टिस्ट था, विराट कोहली ने उसे अनफॉलो कर दिया। अब ये न्यूज बन गई, न्यूज बनी, ठीक है चलेगा, विराट कोहली आ गया, डन। बट जो दिल्ली में उसका शो होने वाला था, उसका जो मेन स्पॉन्सर था वो था बोट कंपनी। अब बोट तो मैं मालूम है शार्क टैंक से, तो सारे लोग बोट के पास पहुंच गए, ए बोट तू गोट बनना, बॉयकॉट, जॉइन अस मैन। ये इंडिया की बात है, इंडिया की शान की बात है, सॉरी भारत की शान की बात है, इस पे भी कोई ऑफेंड ना हो जाए। तो अभी बोट की तरफ से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई कि भैया हम भी सुन रहे हैं, हमें पता चल गया अभी क्या हुआ है, और हम अपना स्पॉन्सरशिप वापस ले रहे हैं। ये हुई ना बात। तो मेरे को लगता है ये बॉयकॉट जस्टिफाइबल है, बट लेट मी नो तुम्हारे क्या ओपिनियन है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बॉयकॉट सही था या नहीं था? मेरे हिसाब से मुझे लगता है, जितना मेरे को अभी तक समझ में आया इस केस के बारे में, उस स्पेसिफिक आर्टिस्ट के बारे में। अब इस पर बहुत सारे लोग बोलेंगे यार वो आर्टिस्ट है, उसके भी अपने ओपिनियन हो सकते हैं, वो बाहर बैठा, उसको इतनी नॉलेज नहीं है। पॉइंट इज बाहर बैठे इसलिए उसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होगी। इंडिया में बहुत सारी चीजें सेंसर की जाती हैं, उसके पास नॉलेज भी है, इन्फ्लुएंस भी है, वो इन्फ्लुएंस हो भी सकता है। तो बाहर की चीज बाहर ही रहने दो, फिर उसमें इंडिया इन्वॉल्व मत करो। मैंने बोला था ना कि अगर बाहर का टॉपिक है वो अपना झेले, हम उसमें नहीं आ रहे, बट हमारा अगर इंटरनल टॉपिक है तो हमें करने दो हैंडल, बाहर वाला कोई नहीं बोलेगा। और पंजाब इंडिया का पार्ट है, भारत का पार्ट है, इतना सिंपल रखेंगे हम। सो लेट मी नो तुम्हारे क्या ओपिनियन है, तुम एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? मैं नहीं बताऊंगा। अब ये हनी सिंह पाजी के बारे में, पाजी बादशाह का एक गाना आया था गॉन गर्ल, गाना अच्छा था, बट मेरे को इस लाइन की कभी सेंस नहीं बनी। मैंने पहले भी बोला था जब ये रिलीज नहीं हुआ था, नॉट नेसेसरी, बट वही है, नाम सबको पता ही, तो बोलने के शो में बोल के आ गए, स्वैग बन गया। अब इसके ऊपर हनी पाजी का एक रिप्लाई आया था किसी इंटरव्यू में, सुन लो। मैं तो कहूंगा ही नहीं अपने आप को, क्योंकि मैं अगर 5 साल गायब रहा तो मैंने ये देखा कि रेडियो पे तो मैं चल ही रहा। और मैंने ये जब पार्ट देखा था, ये 2-3 दिन पुराना टीजर का ही पार्ट था, मैंने कहा जस्टिफाइबल है। हनी पाजी ने 1 पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे बोला है कि हाँ ये उनका कमबैक होगा, क्योंकि 5 साल से उनका कोई भी प्रॉपर मतलब इंडिपेंडेंट सॉन्ग नहीं आ रहा जो वो पहले करते थे या सिंगल डालते थे। कमर्शियल में वो कभी गायब नहीं हुए, तो ये जस्टिफाई करता है उनके डायलॉग को।
और कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है, बट मेरे हिसाब से जस्टिफाइबल है। तो उन्होंने बोला कि ये कमबैक नहीं है, ये उनका एक नया वर्जन वो पेश कर रहे हैं, और ये बात वो हमेशा से बोलते आए और ये चीज साबित करती है कि उन्हें पीआर या हाइप अप की जरूरत नहीं, जो मैं हमेशा बोलता आया हूं कि उनके पास एक लॉयल फैन बेस है। तो उन्हें पोक करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि जब से बादशाह ने वो गाने की लाइन गाई है और टीवी पे वो लाइन बोल के आए हैं, तब से उनके इंस्टाग्राम पे हमेशा उनको 4 बातें सुनने को मिल रही हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है भैया, जस्ट बिकॉज 1-2 बुरे फेज थे उनके, इसका ये थोड़ी खत्म हो गए। अभी उनका अपाचे इंडिया के साथ गाना आया है, कुल्ले कुल्ले करके, मानो या ना मानो मुझे गाना पसंद आया। अभी इनिशियली जो गाने आए थे ना मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, 3 के, अब तो ये इंडिपेंडेंट आ रहे हैं मेरे ख्याल से। ये गाने मच बेटर हैं, मच बेटर हैं। अपाचे इंडिया वाला मेरे को भाई पहले तो पहचान में नहीं आया अपाचे इंडिया मेरे को, इसके बाद वो गाना तो अच्छा था ही और ट्रेंडिंग में भी गया। उसके अलावा अभी बोहेमिया पाजी से मिले हैं हनी पाजी, और ये छोड़ो भाई साहब, बंटाए ने तो खुद बोला था जब वो हनी पाजी से मिले थे कि भाई साहब लेजेंड है ये बंदा, लेजेंड। अब उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, मुझे नहीं मालूम सोलिना उसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, बट उसने भी हनी पाजी से रिलेटेड एक ट्वीट कर दिया, वो पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे। अब इसमें मेरा ओपिनियन हनी पाजी को लेके हमेशा रिस्पेक्ट वाले रहा है, भले ही मैंने बहुत टाइम मजे भी लिए हैं, बट मैं इज्जत बहुत करता हूँ उनकी, कि चाहे वो पहले वाले हों या अभी वाले हों, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर वो कभी खराब नहीं हुए, और वो कभी ब्रैग नहीं मार रहे इस चीज़ के लिए कि हाँ मैं ब्रांड हूँ। चाहे अभी कितने भी रैपर हो वो अपने आप को ब्रांड कह ले, बट अगर हनी पाजी ना होते तो ये जितने भी ब्रांड कह रहे हैं ना, तुम भी लोकल ही रहते। याद रखना हमेशा मेरी बात, इंडियन अपाचे लेजेंड था, है और रहेगा, चाहे मैं कितने भी मजे ले लूँ, फैक्ट रहता है। बोहेमिया पाजी लेजेंड थे, हैं, रहेंगे, सही है। अब उसमें हनी पाजी का नाम आएगा ही आएगा हमेशा, और सेम गोज विद बाबा सहगल। बाबा सहगल के साथ मैं मजे लेता हूँ, ठीक है, बट वो बंदे का भी एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ था जो मैंने सुना है, और उस बंदे की जो हम्बलनेस है ना, और जो उसका क्या कहते हैं डाउन टू अर्थ बंदा है, वो एक चीज साबित करता है कि भले ही जिस एरा में वो था और जिस एरा में वो अभी भी काम कर रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ, वो अडेप्ट करने को तैयार है, और यही तुम्हें एक ग्रेट पर्सनैलिटी बनाती है, जहां पे तुम्हें ब्रैग करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा काम और तुम्हारा पास्ट वर्क जो है और जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो तुम्हारे लिए काफी है तुम्हें डिफेंड करने के लिए, तुम्हारे लॉयल फैन बेस काफी है तुम्हें डिफेंड करने के लिए। तो तुम्हें जो बोलना है बोल लो, कोई ट्रैक हिट ही नहीं हो रहा, इनका कमबैक ही नहीं हो। अरे वो जाएंगे तभी तो कमबैक होगा, दिलों में बसते हैं, दिल से कैसे निकालोगे? सही बात है, शायरी थी ना फना की। हाँ बस इतने ही 2 टॉपिक थे, बाकी क्या था देखो, आज भी मैं न्यूज़ नहीं करता, आज मैं 3rd टॉपिक पे जाता, जैसे राखी सावंत और कल जो किया था हमने, क्या किया था कल क्या किया था मैंने, अच्छा संस्कारी अश्लील रील्स। तो आज मेरा टॉपिक था रूडीज का, तो मैं रूडीज करने वाला था, बट रूडीज की क्लिप एक्चुअली मेरे को कल ही शूट करना था, बट क्लिप डाउनलोड करने में टाइम लग गया, क्योंकि जिस वे से मेरे को वीडियो बनानी है तो मैं आज शूट करता, बट फिर आज छोटा धानुष आया हुआ था तो उसको लेने के लिए चला गया। अब मैं उससे मिल के अभी आया हूँ तो लेट हो गया। तो वो वीडियो करने में ना उसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि किस वे से कंस्ट्रक्ट करना और एडिट करने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए वीडियो लेट हो रही थी, इसलिए मेरे को एक दिन पहले शूट करना पड़ रहा है। तो कल नहीं परसों तक आ जाएगा। बाकी इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछ रहे हैं, अरे वो अपना डियर सीरीज याद है, डियर दिस, फिर मेरा पूरा ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं सोच रहा हूँ सेकंड चैनल पे शुरू कर दूँ। मेरे पास 2 नाम है, 3-4 हो जाएंगे तो फिर मैं शुरू कर दूंगा। बाकी रोडीज वाला एपिसोड थर्सडे या फ्राइडे तक मैं डाल दूंगा, बहुत मजेदार है भाई साहब। अभी चल रहा ना करम ये कान जाना कहीं और लगा अपनी दुकान, भाई साहब फुद्दू बना दिया शो को, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने रोडीज देखा है ना अपने यंग एज में, अपने स्कूल और कॉलेज डेज में, वो आज देख कर खुश हो रहे हैं कि रोडीज में क्या चल रहा है। भाई साहब तुमने देखा ही नहीं है असली रोडीज होता क्या है, जेन्युइनली बताऊंगा वीडियो में, बड़ा मजा आएगा, बहुत सही टॉपिक है। सो लेट मी नो अगर तुम्हारे पास कोई नया आइडिया हो, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और बाकी मैं मिलता हूँ कल, लाइक कर देना, पीस आउट। बाय गॉड, व्यूज नहीं आए 2 वीडियो में, बट जो एंगेजमेंट आई और तुम्हारे जो अनलिमिटेड कमेंट आया वो देख के दिल खुश होता है कि हाँ चलो यही मेरे को चाहिए और यही वापस आ रहा है। ठीक है, सो अगर आज की वीडियो में कोई आइडिया देना वो दे देना, आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा वो बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट।